So the video covers the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट के साथ डील करता है। माइनॉरिटी आपको पता ही है कि जहाँ पे गार्डियन अपॉइंट होता है वहाँ पे 21 साल से नीचे की उम्र होती है, और अगर गार्डियन अपॉइंट ना हो तो 18 साल से नीचे की उम्र। ये वीडियो कवर करेगी सेक्शन 1 to 3। सेक्शन 1 क्या कहता है? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, एक्ट 32 ऑफ 1956, और जो इसके लागू होने की डेट है वो है 25 ऑफ अगस्त 1956, और इसके ऊपर लिखा हुआ है एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई, एक तो बदलाव करने के लिए, और एक कोडिफाई होता है जब हम लॉ को रिड्यूस करते हैं राइटिंग में। सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप अमंग हिंदूज के बीच में जो लॉ है माइनॉरिटी और गार्डियनशिप को लेकर उनको अमेंड और कोडिफाई करने के लिए एक्ट पास किया गया है। बी इट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 7th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। भारत रिपब्लिक बना 26 ऑफ जनवरी 1950। उस लिहाज से अगर आप 25 ऑफ अगस्त 1956 की डेट देखें तो ये 7th ईयर है, यानी 7वां साल है। 6 साल पूरे हो गए 26 जनवरी 1956, 26 ऑफ जनवरी 1956 को, और 7वां साल शुरू हो गया 27 जनवरी 1956 ऑनवर्ड्स। इस 7वें साल में ये कानून पास किया गया है। इसका पहला सेक्शन क्या कहता है? इसका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। इस एक्ट को हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 कहा जा सकता है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये सारे भारतवर्ष में लागू होता है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। अप्लाइज ऑल्सो टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, ये उन हिंदूज पर भी लागू होता है जो उन टेरिटरीज में है जिन पे ये एक्ट लागू होता है। एंड हु आर आउटसाइड द सेड टेरिटरीज। आउटसाइड द सेड टेरिटरी मीन्स दे आर द टेरिटरीज except state of Jammu and Kashmir, rest of the territories of India are called the said territories here। यानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को छोड़कर बाकी की जो टेरिटरीज हैं उन पर ये एक्ट लागू होता है, वो ये टेरिटरीज वहाँ पे सेट टेरिटरीज कहेंगे। इसके अलावा भी अगर हमारा किसी के साथ एग्रीमेंट है इस चीज़ को लेके कि उनकी टेरिटरीज पर भी जो हिंदू रहते हैं उन पर भी एक्ट लागू होगा, तो उन पर भी एक्ट लागू किया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 2, एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू एक्ट 8 ऑफ 1819। एक्ट 8 ऑफ 1819 जो है वो है गार्डियंस एंड द वार्ड्स एक्ट 1819। पहले से ही एक एक्ट है। The provision of this act shall be in addition to, in addition to means के अलावा, उसके अतिरिक्त है ये, ना कि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। इसका मतलब ये गार्डियनशिप एक्ट और वार्ड्स एक्ट को सप्रेस नहीं कर सकता ये एक्ट, ना ही इसका कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट है। एंड नॉट सेव एज हियर इन आफ्टर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। जहां जहां पे एक्ट में बताया गया है कि ये गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट है, वो तो होगी एक्सेप्शन। But as a matter of rule, Guardians and the Wards Act 1890 और the Hindu Minority and Guardianship Act इकट्ठे चलेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर इस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी? तो जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है वो एक जनरल एक्ट है, वो सभी कम्युनिटीज पे लगता है। ये स्पेसिफिक टू हिंदूज हैं जिन पे ये एक्ट लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इन एडिशन टू द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट है। नेक्स्ट इज सेक्शन 3, दिस एक्ट अप्लाइज, किस किस पर लगता है? टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन, जो धर्म से हिंदू है, इन एनी फॉर्म और डेवलपमेंट, किसी भी तरह की फॉर्म में, इंक्लूडिंग द वीरशैवा, लिंगायत, ये साउथ इंडिया के हिंदुइज्म के डायलेक्ट हैं, ब्राह्मो एंड प्रार्थना समाज एंड आर्य समाज, ये अलग अलग समाज हैं जो हिंदुइज्म में रिफॉर्मेटिव टिंज लेकर आए। इसके अलावा टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, कोई भी व्यक्ति जो बुद्ध है, जैन है और सिख है बाय रिलीजन, टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, कोई भी व्यक्ति
उन टेरिटरीज में जो रहता है। तो डोमिसाइल का मतलब ये नहीं है कि उसके पास सिटीजनशिप हो, डोमिसाइल मीन्स कि उसका वहां पे परमानेंट रेजिडेंस प्लेस हो। टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु इज नॉट ए, लेकिन वो क्या क्या नहीं होना चाहिए, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू नहीं होना चाहिए। तो इन चारों क्लासेस पे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट नहीं लगता है, अनलेस इट इज प्रूव दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। और इसके अतिरिक्त उन पे किस पे नहीं लगेगा, जो ये साबित कर दे कि हम पे हिंदू लॉ नहीं लगता। और बाय एनी कस्टम एंड यूसेज। अब कस्टम एंड यूसेज की क्या खासियत होती है कि उनका एक स्पेसिफिक समय होता है, कम से कम इतना समय बीता हो तो वो कस्टम या यूसेज बनता है, ठीक है। तो अगर वो कस्टम एंड यूसेज भी आपको सेव करता है हिंदू लॉ से, तो वो कस्टम एंड यूसेज प्रिवेल करेगा एज द पार्ट ऑफ दैट लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर्स डील्ड विद हियरिन। डील्ड विद हियरिन का क्या मतलब है, जिनका इस एक्ट में वर्णन किया गया, बताया गया है। इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड, अगर ये एक्ट पास ना किया जाता तो वे किस कस्टम से या और किसी कानून से अगर गवर्न किए जाते तो वो अपने पुराने कानून से या पुराने कस्टम या यूसेज के हिसाब से गवर्न किए जा सकेंगे। यानी इन चीजों पर भी, यानी पुराने गवर्निंग एक्ट पर भी और कस्टम या यूसेज पर भी हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट को जल्दी जल्दी ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है सबसेक्शन 1 की। द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, नीचे दिए गए व्यक्ति हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं बाय रिलीजन एज द केस मे बी। एनी चाइल्ड, कोई भी बच्चा, वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेजिटिमेट बच्चा वो होता है जो वेडलॉक के बाहर पैदा होता है। बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन। इनके दोनों पेरेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन है। इसमें ऐसा भी हो सकता है एक पेरेंट हिंदू हो और दूसरा पेरेंट सिख हो, तो वो बाय डेफिनेशन हिंदूज ही काउंट होंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ये रिलीजन वाइज अलग हो सकते हैं, लेकिन एक्ट के पर्पज के लिए वो हिंदूज ही काउंट होते हैं। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ हिंदू, जिसका एक पेरेंट जो है हिंदू है, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन है, एंड हु इज ब्रॉट अप एज द मेंबर ऑफ द ट्राइब। ट्राइब मीन्स यहाँ पे ग्रुप है, ट्राइब का मतलब वो नहीं है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे लेते हैं। कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग और बिलोंग। मान लीजिए दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट सिख है और एक बच्चा सिख के तौर पर ही पाला जाता है, सिख कल्चर के हिसाब से ही पाला जाता है, तो उसका जो आइडेंटिटी काउंट होगी वो हिंदू ही काउंट होगी, चाहे उसका दूसरा पेरेंट जो है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या जो भी हो तो भी। एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख रिलीजन। तो चाहे वो पहली बार कन्वर्ट हुआ है, और रिकन्वर्ट कौन होगा, जो एक बार अपना धर्म छोड़ गया है और उसने दोबारा से अपना धर्म अपना लिया है, तो वो व्यक्ति भी इस हिंदू की डेफिनेशन में आएंगे। यानी धर्म छोड़कर दोबारा अपनाने से भी आप हिंदू की डेफिनेशन में आ सकते हैं। और इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लीजिए आपने बौद्ध धर्म छोड़ा है और आपने जैन अपना लिया, तो ये कन्वर्जन नहीं काउंट होगा। मान लीजिए आप बौद्ध से क्रिश्चियनिटी में चले गए, लेकिन क्रिश्चियनिटी से आप जैन में चले गए, तो फिर ये रिकन्वर्जन टू हिंदुइज्म काउंट होगा। नेक्स्ट इज subsection 2. Notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the members of any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution. उन पर ये नहीं लगेगा जिनका मेंशन किया गया आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जो शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 25 क्लॉज में मेंशन है, उन पर ये नहीं लगेगा, वो अपने ट्राइबल सिस्टम के साथ कंटिन्यू करते रहेंगे, अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अदरवाइज डायरेक्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और तरीके से डायरेक्ट करती है तो बात अलग है, बट एज ए मैटर ऑफ रूल ट्राइबल ऑटोनॉमी को भी ये एक्ट इन्फ्रिंज नहीं करेगा। ट्राइबल ऑटोनॉमी के ऊपर इस एक्ट का कोई भी ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3. The expression Hindu in any provision of this act shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, क्योंकि धर्म से हिंदू नहीं है, is the nevertheless a person to whom this act applies, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति है जिस पे एक्ट लागू होता है, by the virtue of the provisions contained in this section. इस सेक्शन में जो भी प्रोविजंस
होल्ड किए गए हैं, उन वजहों से उन पे हिंदू एक्ट लागू होता है। हिंदू बाय रिलीजन कौन कौन नहीं है? दैट इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख, ठीक है। और हिंदूज कौन कौन नहीं है? दैट इज मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यू। आई होप पहले 3 सेक्शंस में आपको क्लैरिटी होगी। इसके अलावा भी अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं, यू मे कॉन्टेक्ट एडोसिटी, SCF 15, सेकेंड फ्लोर, GTB मार्केट, गुरु तेग बहादुर मार्केट, खन्ना 141401, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, पंजाब। मोबाइल है 9888500697 एंड 8284924324। थैंक्स फॉर वॉचिंग।